मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मैं किसी मीडिया से हूँ, पर मेरा काम मुद्दे उठाना है। मैं मुद्दे उठाऊंगा जो इस टाइम पे हमारा देश फेस कर रहा है। जैसे कि हो गया जॉब्स, हो गई जॉब्स प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, हेल्थ इशू और एजुकेशन प्रॉब्लम्स। इन सब चीज़ों को छोड़कर हम लोग के देश के जो नेता हैं वो क्या चीज़ को उठाते हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम जैसी प्रॉब्लम्स और जातिगत भेदभाव, इन सब चीज़ों को वो ज़्यादा उठाते हैं कि ये जो जो जरूरी मुद्दे हैं वो सब पीछे हट जाएं। ये इस देश में, हम लोग के देश में चल रहा है और हम लोग को इस चीज़ से निपटना पड़ेगा। और मैं चलिए मेरे साथ चलते हैं, मैं उन लोग से पूछता हूँ जिन लोग को क्या लगता है और लोगों को जो मेरे साथ वाले हैं और क्या ऐसी चीज़ वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। चलिए। हेलो भाई, आपको क्या लगता है कि अपने देश का फ्यूचर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? और क्या लगता है कि भाई अपना जो देश के नेताओं के जो नेता हैं सही हाथों में देश है नहीं है? और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपने देश को मतलब कि और फ्यूचर में आगे बढ़ा सकती हैं? मैं इसके जवाब में यही कहूँगा कि देश के नेता तो ठीक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बट कई इश्यूज हैं जो कि सामने नहीं आ रहे हैं या फिर उन पे बात नहीं हो रही है। जिसमें सबसे मैं पहला इशू देना चाहूँगा करप्शन का। लोग पार्टी को फॉलो करते हैं जो कि गलत है। आप आइडियोलॉजी को फॉलो करिए, उनकी सोच को फॉलो करिए, वो जो पॉलिसीज़ ला रही हैं उनको फॉलो करिए। क्रिटिसाइज़ करना भी उन्हें बहुत ज़रूरी है, अगर वो गलत हैं उन पे क्रिटिसाइज़ करिए। हमारा सबसे पहला ध्यान होना चाहिए करप्शन को। करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है हमारे देश में, करप्शन से फाइट करना होगा। फिर बात आता है कि जॉब एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट है, क्योंकि हम सभी अभी यूथ हैं, अभी हम लोग यंग लोग हैं, तो फ्यूचर हमारे हाथ में है, तो जॉब पे ध्यान देना होगा, बोथ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को एंड गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ यूथ को स्किलफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग स्किल में बहुत लैग कर रहे हैं। अगर एक ग्लोबल लेवल माने तो वहाँ से हम लोग इंडियंस अभी काफ़ी लैग कर रहे हैं। हम लोग एक और जो मेरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है जिसको हम लोग उतना निगलेक्ट करते हैं, ये कह के कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है या फिर जातिगत चल रहा है, लेकिन डेमोग्राफिक थ्रेट भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कास्ट पे बात नहीं होना चाहिए, लेकिन डेमोग्राफिक पे बात होनी चाहिए। अगर हम लोग डेमोग्राफिक को नज़रअंदाज करेंगे तो हम लोग का ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है। चलिए और लोगों से पूछते हैं उनको क्या लगता है और क्या सिस्टम है अपने देश पे कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। मेरे साथ जुड़े रहे। आपको क्या लगता है कि भाई अपने देश के जो नेता हैं वो हिंदू मुस्लिम को ज्यादा उठाते हैं और ये जातिगत भेदभाव ज्यादा है? क्या अपने देश में यही सरकार कर रही है, दूसरी सरकारें भी ऐसा करती हैं? यहाँ पे सारी सरकारें सेम चीज ही कर रही है। उनका एक ही कॉन्सेप्ट है कि जातिवाद करो, वोट लो। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो अगले पार्टी कर रहे हैं अपना। अपना पूरा भारत में जातिवाद है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप वोट ले सकते हो और वोट दे सकते हो। तो ये सब अपना रहे हैं कि हाँ, ये जब तक नहीं अपनाएंगे तो अपने को वोट नहीं मिलेगा। और बहुत बड़ा बैरियर ये भी है। और क्या, आपने क्या बोला? हाँ, यही सब चीजें थी। और एज अ यूथ आपको क्या लगता है कि भाई जॉब्स लेना इतना आसान है इस देश में या नहीं है? क्या रीजन इस टाइम पे है कि जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं? जॉब्स नहीं मिल पा रही है, पहली बात तो वैकेंसियां कम आ रही है। पहली बात, वैकेंसी सरकार दे रही है लेकिन पॉपुलेशन के कारण नहीं हो पा रही, क्योंकि एक सीट पे 10-10 लाख हो रही है। जो वो बोलना, कंपटीशन बहुत हाई है, जिसके कारण जॉब नहीं लग पा रही है। और बस कंपटीशन हाई है, जॉब तो ले लो, अगर तुम मेहनत करोगे जॉब मिलेगी। मतलब आपको ओवरऑल ये लगता है कि सरकार सही है, सरकार सही मतलब है। उस नीचे वाले जो लोग हैं उनके बारे करप्शन हो रहा है? तो वो सरकार सब कुछ दे रही है, सुविधाएं सब दे रही है। वो वहाँ के नीचे जो नेता हैं, छोटे मोटे जो चिल्लर से नेता है, वो पैसे ले रहे हैं, वो घुसखोरी कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। सरकार तो सब कुछ दे रही है। अभी मेट्रो भी दी तो देखो, लोगों ने मिसयूज कर रहे हैं, उस पर थूक रहे हैं, उसमें बकरी गाय भैंसे ले जा रहे हैं। सरकार फैसिलिटी दे रही है लेकिन पीपल मिसयूज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से देश तो आगे बढ़ रहा है। डेवलपमेंट जो हमारे देश में है पिछले 10-12 सालों से, 20 सालों से काफ़ी तेजी में है। जैसे पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसे डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगा, बट धीरे धीरे डिजिटल इंडिया के थ्रू हर गांव, हर शहर तक इंटरनेट पहुंच रही है। हर चीज़ें, हर इंसान की अपनी वॉइस है, हर कोई अपनी वॉइस रेज कर पा रहा है। भाई मेरा ये मानना था कि आपको क्या लगता है ये सरकार सही काम कर रही है? इस सरकार में करप्शन ज्यादा है? क्या चीज है, जॉब्स क्यों नहीं मिल पा रही हैं? और ये जो मेन प्रॉब्लम, ये जो बोलते हैं सब लोग कि हिंदू मुस्लिम जातिवाद, सब लोग इसी के हिसाब से वोट लेते हैं या कुछ इससे अलग चीज क्राइटेरिया भी है, पैरामीटर कुछ है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, हर सरकार का अपना अपना डेवलपमेंट का फेज रहा है। कुछ सरकार आई हैं, काम किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। लेकिन अगर इन सरकार को देखें तो अपने तरीके से भी सही है। करप्शन तो हर जगह है। करप्शन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, बट हाँ, अभी के लिए यही सरकार है जो इस देश को संभाल सकती है, डेवलप कर सकती है। हर सेक्टर में हम लोग आगे हैं। आज डिफेंस फोर्सेस में हमारे देख लीजिए,
हमारे पास आधुनिक हथियार हैं, वेपन्स हैं, तो एक इस जो सिक्योरिटी पर्पस भी होता है एक देश का, वहाँ से भी हम आगे हैं। और बात रही जॉब्स की, तो देखिए जॉब्स लेना ऐसा है कि लोग अगर क्वालिफाइड ही नहीं रहेंगे, स्किल्ड ही नहीं रहेंगे, तो कहाँ से मिलेगा। हमारे कॉलेज में आप देख लीजिए 4000 बच्चे हैं, कंपनी आती है सिर्फ 400-500 बच्चे बैठ पाते हैं, क्योंकि बाकी एलिजिबल ही नहीं होते हैं। अब अगर आप एलिजिबल ही नहीं है तो फिर कैसे आपको जॉब मिलेगी। और कोई भी सरकार है देश में सिर्फ 1 या 2% लोगों को ही सरकारी जॉब दे सकती है, तो हर किसी को थोड़ी ये दे सकती है।